1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 फोरम की सदारत संभाली और इसका थीम है एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल। G20 के सदर की हैसियत से भारत ने साल भर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई इजलास मुनक़िद किए, लेकिन इनमें से किसी भी बड़े इजलास के इख्तिताम पर कोई मुश्तरका एलामिया जारी न किया जा सका। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन जंग के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर रूस और चीन का एतराज़ था। इस इख्तितामी हफ्ता G20 का सरबराही इजलास भारतीय सदारत का भी आखिरी बड़ा इवेंट है, लेकिन इस बार भी यूक्रेन में जंग के मुमकिन जिक्र की वजह से मुश्तरका एलामिया जारी किए जाने के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। मगरबी ममालिक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत का जिक्र चाहते हैं, मगर चीन और रूस को इस पर एतराज है। चीनी वजारत खारिजा ने चीनी सदर शी जिनपिंग के सरबराही इजलास में शिरकत न करने की तस्दीक कर दी है। G20 इजलास की तारीख में पहली मरतबा होगा कि चीनी सदर की जगह मुल्क के वजीर आजम सरबराही इजलास में शरीक होंगे। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बजाय उनके वजीर खारिजा सर्गेई लावरोव G20 इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तज्जिया किया है कि G20 के मेजबान भारत को यूक्रेन जंग और चीन भारत तनाव के अलावा दीगर मुश्किलात का सामना भी है, जैसे तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की आसान अदायगी से मुताल्लिक तमाम रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफाक पैदा करना भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। भारत ने इस अहम फोरम की सदारत संभालने के बाद से खुद को एक इंसानियत और माहौल दोस्त मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश की है और आलमी इदारों से तरक्की पजीर ममालिक को आसान शराइत पर कर्ज दिलवाने और बैनुल अक़वामी कर्जों के ढांचे में इस्लाहात पर जोर दिया। ताहम चीन के इस पर भी भारत से इख्तलाफात रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित, खुराक और तवानाई की जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के असरात पर बातचीत भी साल भर के अहम इजलासों में भारत का एजेंडा रहा है। एक हालिया इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि भारत की ज़ेर सदारत G20 के सरबराही इजलास में तरक्की का तसव्वुर इंसानियत के गिर्द घूमेगा, जो कि उभरते हुए ग्लोबल साउथ के नुक्ता नजर से भी हम आहंग है। वो इस अहम फोरम में माहौलियाती तब्दीली और कर्जों के निज़ाम की तंजीम नौ को अहमियत देकर तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बनने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर बड़ी आलमी मईशतों के बीच पाए जाने वाले इख्तलाफात और तजादात को देखते हुए भारत के लिए ये एजाज हासिल कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।